राम राम सा खम्मा गणी स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम लेकर आ चुके 16 नंबर सेशन। इससे पहले हमने 15 वीडियो पूरे कर लिए हैं और 15 में आपको लगभग 302 क्वेश्चन करवा चुका। जी हाँ दोस्तों, 302 क्वेश्चन। और आज हम 302 से मतलब 303 से लगाकर 330 तक जो क्वेश्चन है वो पूरे करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छांट छांट कर मैंने ले लिए। ठीक है, हो चुका है रण का आगाज सत्य के साथ मेरे प्रयोग रोजाना शाम 7 बजे अशोक सर के साथ 500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो करवाने वाले। और तो चलिए अब आज की सेशन को शुरू कर दे। तो एक बार क्या कर दे, कमेंट में जय हिंद टाइप कर दे। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद। रितेश गुजर हैं जो कि डेली हमारी क्लास लेते हैं और कमेंट भी करते हैं। तो आप भी क्या करें, कमेंट करें ज़रूर। ठीक है, ताकि आपका भी मुझे नाम है वो याद हो जाए और आपका भी वीडियो में नाम ले लिया जाए। तो आइए, 303 नंबर क्वेश्चन है, मैट्रिक पास करने के बाद गांधी जी ने कौन से कॉलेज में प्रवेश है वो लिया। तो कौन से कॉलेज में, ऐसा आपको पूछा जा सकता है। तो श्यामल दास कॉलेज में। ठीक है, तो और आपको इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी ने श्यामल दास कॉलेज में प्रवेश है वो कब लिया। तो आपको बताना है, ऑप्शन में आपको दिया होगा मैट्रिक पास करने के बाद। कब? मैट्रिक पास करने के बाद गांधी जी ने श्यामल दास कॉलेज में प्रवेश लिया। तो दोनों तरह से आपको क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी के इंग्लैंड में पढ़ने के लिए सभी व्यवस्था जैसे रहना खाना किसने जो की ये व्यवस्था है ना सबकी रहने की, मतलब पढ़ने के लिए तो यहाँ होना आवश्यक है ना, रहना है वहाँ पर, पढ़ना है और खाना है। तो सभी व्यवस्था किसने की? उनके गांधी जी के, मतलब गांधी जी के बड़े भाई हैं लक्ष्मीदास। ठीक है, तो उन्होंने ये सारी व्यवस्था है वो की। तो आपको भाई का नाम भी पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी किस भगवान के प्रति असीम श्रद्धा जो कि थी, असीम मतलब जिसकी कोई है सीमा है वो नहीं थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, भगवान राम, मतलब जय श्री राम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपनी रोजाना की प्रार्थना में कौन सी धुन को रखा था। तो कौन सी धुन को रखा था? रघुपति राघव राजा राम। तो ये वाली है ना धुन है वो रखा। तो रोजाना वो गांधी जी ना प्रार्थना करते थे, उसमें जो धुन है वो आपको पूछी जा सकती है कमेंट में। एक बार जय हिंद जरूर लिख देवे। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद लिख देवे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है इस बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो स्टूडेंट ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में हर एक वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेता हूँ। ठीक है, तो लास्ट वाले क्वेश्चन भी ज़रूर देखना। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और 305 और 306 दोनों क्वेश्चन ये दूसरे से रिलेटेड है, और दोनों क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद 307 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के परिवार में किस जैन गुरु का सम्मान था। तो पूछा जा सकता है बेचर जी स्वामी। कौन है? बेचर जी स्वामी के का सम्मान था जैन गुरु। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम चंद गांधी ने पोरबंदर क्यों छोड़ा। तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, उत्तम चंद गांधी पोरबंदर क्यों छोड़े? राजनीतिक खटपट के कारण। उसके बाद उत्तम चंद गांधी के सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या था। तो सबसे छोटे पुत्र का नाम है तुलसीदास गांधी। और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, लक्ष्मीदास जो वाला वो क्वेश्चन, जिसने नहीं मतलब गांधी जी का बड़ा भाई था जो, और इन्होंने नहीं आप गांधी जी को व्यवस्था की क्या, रूम की, खाना की, पीने की, सब कुछ व्यवस्था की, किसने की? तो लक्ष्मीदास ने। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वो मैंने ऊपर बता दिया। करमचंद गांधी मृत्यु के समय किस दरबार के पेंशनर थी। तो ये आपको क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर भी बता रहा हूँ किस किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राजकोट बताना है। और अंतिम समय में कहाँ पर रहे, तो आपको बताना है राजकोट। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में है रखने। करमचंद गांधी ने कितने विवाह किए। तो आपको बताना है 4 विवाह। जी हाँ दोस्तों, 4 विवाह किया। और लास्ट विवाह है ना वो कितनी वर्ष की उम्र में किया। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। तो इसके पीछे क्या लग देना, 0। ठीक है, तो 40 वर्ष की उम्र में करमचंद गांधी ने जो अंतिम विवाह है वो किया। ठीक है, तो 4 विवाह किए और उसके पीछे 40 जीरो लगा दोगे तो 40 वर्ष की उम्र में अंतिम विवाह किया। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, 40 वर्ष से अधिक। तो आपको ऑप्शन में दिया होगा, जैसा दिया होगा तो आपको वैसा दे देना। ठीक है, 40 दिया होगा तो 40 देकर आना, और यदि अधिक दिया हो 40 वर्ष से अधिक तो आपको 40 वर्ष से अधिक लिख कर आना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का जन्म है वो कब हुआ। तो आपको तो एक तो डेट है वो मैंने बता दी, और 2 अक्टूबर
जो वो डेड है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से पूछ जाए कि कृष्ण है भाद्रपद कौन सा जो कि हमारे हिंदू महीने हैं उसमें पूछ जाए, तो आपको इस तरीके से बताना है भाद्रपद कृष्णा 12 विक्रम संवत 1925, ठीक है। तो ये आपको बताना है भाद्रपद कृष्णा 12 विक्रम संवत। तो ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आज का ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अब की बार पूछा जा सकता है। तो 2 अक्टूबर वाला तो क्वेश्चन है सिंपल है, तो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, लेकिन इस तरीका से जो अभी मैंने बताया ना 313 नंबर क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को एक बार जरूर याद कर लेना। बाकी इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाए। काबा गांधी जब राजकोट गए तब गांधी जी की आयु है वो कितनी थी, तो वो आपको बताना है 7 वर्ष की उम्र में। क्या था, क्या उम्र थी? 7 वर्ष। और आपको बता दूँ 7 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी जी की क्या हुई थी? सगाई। तो आप क्वेश्चन को इस तरह भी याद रख सकते हो कि महात्मा गांधी की सगाई कराने के बाद काबा गांधी कहाँ गए? राजकोट हैं वो गए, ठीक है। तो 7 वर्ष की उम्र में दोनों आपको याद वो रह जाएंगे। और 13 वर्ष की उम्र में क्या हुआ थी? महात्मा गांधी जी की विवाह हुआ था। क्या हुआ था? विवाह, ठीक है। और एक और बात जो कि आपको याद रखनी है, विवाह किससे हुआ? कस्तूरबा गांधी से। किससे हुआ? कस्तूरबा गांधी से। और एक क्वेश्चन और भी बनता है कि महात्मा गांधी जी है ना विदेश हैं वो किस उम्र में गए, तो आपको वो भी याद रखना 18 वर्ष की उम्र में। जी हाँ दोस्तों, 18 वर्ष की उम्र में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है, गांधी जी के जीवन पर किस ऐतिहासिक पात्र का प्रभाव है वो सर्वाधिक पड़ा, तो आपको बताना है हरिश्चंद्र का। क्या बताना है? हरिश्चंद्र का प्रभाव है वो सर्वाधिक पड़ा जीवन पर। उसके बाद महात्मा गांधी कितने वर्ष की उम्र में विदेश गए, तो 18 वर्ष की उम्र में। मैंने ऊपर क्वेश्चन है वो ले लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गांधी जी जब 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तब उनके हेडमास्टर का नाम क्या था? हेडमास्टर, ठीक है, हेडमास्टर साहब इनके नाम क्या था, तो आपको बताना है दोराबजी एलजी गिम। क्या बताना? दोराबजी एलजी गिम, ठीक है। और ऑप्शन वाले वीडियो भी हम जरूर जल्द से जल्द लाएंगे, ठीक है। महात्मा गांधी का खेल के प्रति अरुचि का क्या कारण था, तो अरुचि का कारण था एक तो शर्मिला स्वभाव मतलब समका मन था, एक तो पिताजी की सेवा की तीव्र इच्छा, जो पिताजी हैं बीमार था आपको पता है, ठीक है। तो उस समय पिताजी की सेवा की तीव्र इच्छा भी थी। और गांधी जी के अनुसार ऊंचे दर्जे की उर्दू जानने के लिए किन भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, तो आपको बताना अरबी और फारसी। क्या बताना? अरबी और फारसी। ये अब मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो लैंग्वेज से समझते हैं, ठीक है, कौन सी भाषा से कौन सी, ठीक है। तो आपको अब ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और भी बनता है जो कि ऊपर क्वेश्चन है पिताजी की सेवा वाला, ठीक है। तो एक कि महात्मा गांधी जी अक्सर शारीरिक शिक्षा की जो क्लास होती थी उसमें लेट हो जाते थे, तो उसका मुख्य कारण क्या था, वो मैंने क्वेश्चन वो ले लिया था, ठीक है। लेकिन फिर भी बता दूं कि पिताजी की सेवा करना, ठीक है, तो उस कारण है ना लेट हो जाते थे। कौन सी क्लास? शारीरिक शिक्षा की क्लास होती थी, ठीक है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। उसके बाद गांधी जी के अनुसार अक्सर सीखने के लिए क्या आवश्यक है, तो अक्सर सीखने के लिए क्या आवश्यक है? चित्रकला। जी हाँ दोस्तों, चित्रकला आवश्यक है गांधी जी के अनुसार, ठीक है। आप पूछे तो बता देना। क्या बताना है? चित्रकला। और उसके बाद है गांधी जी ने क्या कब सीखा कि भूमिति सरल है। क्या है भूमिति सरल है? तो यूक्लिड के 13वें प्रमेय से है ना ये सीखा। तो आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछा जा सकता है कि यूक्लिड के 13वें प्रमेय से महात्मा गांधी जी ने क्या सीखा, तो अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। तो आपको यदि ऑप्शन में भूमिति सरल है तो ये दिखा, तो आपको वो राइट करके आ जाना है। उसके बाद गांधी जी के संस्कृत के टीचर कौन थे, तो संस्कृत के टीचर आपको पूछे तो आपको बताना है कृष्ण शंकर और पांडे। गोपाल कृष्ण गोखले भी उनके गुरु थे, मतलब गुरु, आध्यात्मिक गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? आध्यात्मिक गुरु किसके? गांधी जी के, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। गांधी जी ने राष्ट्रभाषा किसको माना है, तो राष्ट्रभाषा हिंदी को माना है। ये क्वेश्चन तो हर कोई बता देगा। उसके बाद इसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। गांधी जी के अनुसार गुजराती, हिंदी, बांग्ला, मराठी इत्यादि भाषाओं के ज्ञान अध्ययन के लिए किस भाषा की जानकारी आवश्यक है, तो इसमें बताना है संस्कृत। क्या बताना है? आपको संस्कृत बता देना है, ठीक है। ऑप्शन में राइट करके आ जाना आँख मीच कर। गांधी जी ने मांसाहार क्यों छोड़ा, जो मांस है वो क्यों छोड़ा, तो वे अपने माता पिता को धोखा है वो नहीं दे सकते। करमचंद की मृत्यु के समय गांधी की आयु कितनी थी, तो 16 वर्ष। ये बात भी आपको ध्यान है वो रखनी। कितनी उम्र थी? 16 वर्ष। 7 वर्ष की उम्र में सगाई हुई, 13 वर्ष की उम्र में क्या हुआ? विवाह हुआ। और 7 वर्ष की उम्र में काबा गांधी कहाँ गए? काबा गांधी राजकोट गए, क्या करा के? सगाई करा के, ठीक है। और 16 वर्ष की उम्र में जो कि करमचंद की मृत्यु हो गई।
उस समय गांधी जी की मतलब आयु थी इतनी, ठीक है। और बात क्या है, 18 वर्ष की उम्र में क्या थे, महात्मा गांधी जी विदेश हैं वो गए, ठीक है। तो 5 बातें हैं वो आपको ध्यान है वो रखनी है। उसके बाद रंभा है वो कौन थी, तो परिवार की एक नौकरानी है वो थी, कौन थी, रंभा, ठीक है। उसके बाद पोरबंदर के राम मंदिर में रामायण का पाठ कौन करते थे, जो पोरबंदर के राम मंदिर में, तो आपको बताना पंडित लादा महाराज मतलब बिल्लेश्वर। यही आपको ऑप्शन बिल्लेश्वर दिया होगा तो भी आपको क्या करना, राइट करना। यदि आपको पंडित लादा महाराज दिया होगा तो भी आपको राइट करके आ जाना है। तो आपको दोनों दिए होंगे तो अच्छी बात है, 1 मई, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के, लास्ट क्वेश्चन आज के लगभग, गांधी जी ने सच्चा और सार्थक जीवन किससे माना। ये पिछली बार भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, तो अपकार के बदले उपकार करना को सच्चा और सार्थक जीवन का। गांधी जी ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की, तो 1887 में गांधी जी ने मैट्रिक परीक्षा पास की। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज हमने लगभग 330 क्वेश्चन हैं वो पूरे कर लिए हैं, और आगे हम लगातार क्वेश्चन बना रहे हैं और लगातार आपको शेयर हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। ये यहाँ पर यह पट्टी नीचे नज़र आ रही है, तो आपको वहाँ पर नाम दिख जाएगा माई सक्सेस सेंटर, या फिर मैं यहीं पर बता देता हूँ आपको, ये नाम है, जाकर हैं वो सर्च हैं वो कर लेना। बाकी इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तो जाकर PDF है वो प्राप्त कर लेना। तो साथियों आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लगातार इसी प्रकार सर्वोदय विचार परीक्षा से संबंधित जो क्वेश्चन है वो प्राप्त करने के लिए। तो साथियों आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।